हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी टेट के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, ठीक है, जो किसके हैं, हिंदी के हैं, यानी कि हिंदी व्याकरण का निचोड़ हम लोग करने जा रहे हैं और उसके साथ हम लोग उसकी व्याख्या भी देखते चलेंगे, ठीक है। ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगभग बार बार आए हैं यूपी टेट के एग्जाम में, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं। 10, 11, 12, 13। सबसे पहली बात तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा बी, यानी कि कितने 11 स्वर हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि व्यंजन कितने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं साथ ही साथ। देखिए क्या लिखा हुआ है। हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, सॉरी, हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 11 स्वर होते हैं। आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, ऊ, बड़ो, ऋषि, ए, ओ, ठीक है। अंगा क्या है, आयोगवा कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि या किस प्रकार का व्यंजन है। स्पर्श है, अंतःस्थ है, ऊष्म है या संयुक्त है। देखिए बात समझिए, अंतःस्थ जो व्यंजन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं, सॉरी, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। तो या कौन सा हो गया, अंतःस्थ हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। वीडियो में अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कुछ देखिए क्या है। कह रहा है अंतःस्थ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अंतःस्थ जो है, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, यारा, लावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कह रहा है कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है। अनुएषण, अन्वेषण, अनुवेषण या फिर अन्वेषण क्या है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनु प्लस वेषण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये यड़ संधि है, ठीक है, यड़ संधि का उदाहरण है, जहाँ ऊ के बाद ए आने पर क्या हो जाता है, वे हो जाता है, इसलिए अन्वेषण हो गया, ठीक है। ऊ के बाद देखिए क्या आ रहा था, ऊ के बाद आ रहा था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है या कर्मधार है। तो ऑप्शन से हो जाएगा इसका सी, यानी कि अव्ययी भाव से हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोशिश किया करिए कि आप खुद इसका आंसर सोच लीजिए, उसके बाद मेरे आंसर को देखिए, ठीक है। देखिए लिखा है जिस समास का पहला पद, ठीक है, जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ यथा उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पीयूष, सुधा, अमी, रसाल। याद रखिएगा ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन रसाल आम का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी, क्योंकि पूछ रहा था अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरी बात आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा आकाश का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो देखिए धरती, पाताल, अनंत, उधर। याद रखिए आकाश मतलब ऊंचाई, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, गहराई, यानी कि पाताल। तो ऑप्शन कौन सी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, कर लेंगे। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आप जानते हैं बहुत परेशान करना, इसमें इतना क्या ही बताना है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, लिखा है जो बहुत कम बोलता हो के लिए एक शब्द। वाचाल, मितभाषी, मौन या गंभीर। तो याद रखिएगा मित का मतलब है कम बोलने वाला, कम, और भाषी का मतलब बोलने वाला। तो मितभाषी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, मित का अर्थ है कम और भाषी का अर्थ है बोलने वाला। तो आंसर कौन सी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत। तो ऑप्शन याद रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि संस्कृत। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने कैसे हिंदी बनी। देखिए पहले संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी, ये क्रम है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आसान सा ये भी। कह रहा है कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुत छाए में कौन सा अलंकार है। देखिए एक ता है, इस वर्ण का उच्चारण इस वर्ण को बार बार बोला जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ता वर्ण की आवृत्ति हो रही तो अनुप्रास अलंकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि पुस्तकालय में कौन संधि है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन से हो जाएगा ए, यानी कि दीर्घ संधि, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ व्याख्या है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या मैथिली? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? बी यानी कि अवधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, तो आंसर इसमें क्या से हो जाएगा? आ, अधि, री का, तो कार तो लास्ट में लग रहा है, इसका मतलब ऑप्शन का से हो जाएगा बी यानी कि अधि। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख दिया। देखिए उपसर्ग कैसे कहते हैं? शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। यहाँ कह रहा होनहार शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़ता है, तो हार होगा, होन होगा, ना होगा हार, तो होनहार बनाए होन प्लस हार से, तो अंत में हार लग रहा है, इसका ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा? ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यहाँ लिख दिया मैंने चीज़ें। देखिए कह रहा बताइए कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 16, 24, 11। तो यार ये सममात्रिक छंद है चौपाई, तो ऑप्शन कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ये चीज़ें, चौपाई सममात्रिक छंद है जिसके चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देखिए कह रहा हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, यानी कि गारसादा तासी ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, देखिए 17 क्या है? कह रहा अशुद्ध वाक्य बताइए। तो उसने मुझे फल दिए शुद्ध है, वह घर गया शुद्ध है, आम पक गया शुद्ध है, लेकिन ये मेरे को खाना खाना है क्या है? तो अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इसमें अशुद्ध पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ, कह रहा है कि शा, शा, सा, हा कौन सा व्यंजन? याद रखिएगा जिन वर्णों को बोलने पे हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है ना, उन्हें हम कहते हैं, उन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी यानी कि ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे लिख दिया जिन इनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि तद्भव शब्द कौन सा है? अग्नि, मस्तक, मस्तक, आग, सूर्य। याद रखिएगा तत्सम जैसे जो संस्कृत के वर्ड होते हैं डायरेक्ट बोले जाते हैं, और तद्भव जो हिंदी के वर्ड होते हैं। तो अग्नि संस्कृत का है, मस्तक संस्कृत का, सूर्य संस्कृत, लेकिन आग हिंदी का हो गया, तो ऑप्शन कौन सी जाएगा? कहते तद्भव, तद्भव हो गया आग, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखिए अग्नि तत्सम है, उसका तद्भव रूप आग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? पो प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र, पा प्लस इत्र, या फिर पवी प्लस त्रा। तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा पो प्लस इत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है ये कौन सी संधि है? ये अयादि संधि है, जहाँ ओ का औ हो जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लिखा है जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अभी हम देख चुके हैं, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो याद रखिएगा कवयित्री होता है, कवयित्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कारक के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा कारक के 8 भेद हैं, ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर, संबंध का की के अधिकरण में पर, और संबोधन, ये आपने पढ़ा होगा। तो कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। ठीक है, ये लिखे हुए नहीं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, वर्ण या वाक्य। देखिए शब्द को भी तोड़ा जा सकता है वर्णों में, ठीक, व्यंजन तो व्यंजन है ही है, ठीक है, और वर्ण वाक्य। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बढ़िया सा, वो हो जाएगा सी यानी कि वर्ण। वर्ण सब में आ जाएगा, स्वर व्यंजन सब में वर्ण आ जाएगा। वर्ण सबसे छोटा है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी। यहाँ पे देखिए लिख दिया है वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि मृग नयन में कौन सा समास है? यानी कि मृग नयन मतलब मृग के जैसे नयन, तो इसमें तुलना हो रही है, तो ये ऑप्शन कौन सा जाएगा? कर्मधारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे लिखिए इसकी व्याख्या क्या लिखा हुआ है। जहाँ विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है, मृग के समान नयन। ठीक, चलिए नेक्स्ट बड़ा आसान है। अंधे की लाठी का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा, ही तो पता ही होगा आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, कह रहा है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? तो याद रखिएगा अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक, तो इसका विलोम क्या होगा? प्राचीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? आधुनिक, और जिसका उल्टा होता है प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, है ना, कुल वर्ण कितने हैं? तो ऑप्शन क्या बताना है इसमें? बी हो जाएगा 52, पता ही होगा आपको, आसान है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मानक हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर 33 व्यंजन, और व्यंजन तो मैंने बता दिए, मुझे पता है आप कमेंट कर चुके होंगे पहले से ही।
33 व्यंजन और अन्य को मिलाकर टोटल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, कहाँ गया? कह रहा वीर गाथा काल किससे कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीत काल को या आधुनिक काल को? याद रखिएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी कि आदिकाल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है क्योंकि इसमें वीरतापूर्ण रचनाएं अधिक हैं। ठीक है, तो वीर गाथा काल कौन सा हो गया? आदिकाल हो गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कह रहा आ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी कि कंठ। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कंठे वर्णों में आ, छोटा बड़ा, का वर्ग यानी कि का, खा, गा, घा और वर्ग और हा आते हैं, सब कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।